पार्टी छोड़। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। मुकेश सहनी जी आ गए हैं। मुकेश सहनी जी जिंदाबाद। दीपांकर जी, अध्यक्ष जी आपको स्वागत करना। आपके बीच में हम लोग आ पहुंचे हैं। कल पूरे देश ने देखा, एक तरफ सासाराम से यात्रा की शुरुआत हो रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मंच पर उपस्थित बड़े भाई राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अखिलेश सिंह जी, बड़े भाई मुकेश सहनी जी, सुरेंद्र यादव जी, अभय कुशवाहा जी, हमारे विधायक मंजरवाल जी है, गुरुआ के हमारे विधायक विनय जी, निजाम साहब। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी दिल से धन्यवाद देता है और सभी लोगों को यहाँ आदाब, प्रणाम और सलाम कहता है। तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना है इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपका स्क्रिप्ट जो है पीएमओ से होकर के आता है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं, वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। बड़ा हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों को वोट में काट देना है, कटने देना है। और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का साथ मिले और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाएंगे। बिहार को जो है नया बनाने का काम करना है, नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करें। कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है? भाई और बहनों, सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट नए तरीके से चोरी करना, इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में एसआईआर से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी? या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं।
नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन बनता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने बनवाया है। मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। बारिश के समय, गर्मी में आप यहाँ आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।